टमाटो केचप तो आपने बहुत बार खाया होगा, पर क्या आपने राजस्थानी देसी तरीके से बनी टमाटर की ये चटनी बनाकर खाई है? ये बहुत ही कम सामग्री में झटपट और इतनी चटपटी और मसालेदार बनके तैयार होती है कि आप इसे दाल चावल के साथ तो मिक्स करके खा ही सकते हैं। साथ ही इसे रोटी, पूड़ी, पराठा, यहाँ तक कि इडली डोसा के साथ भी खाएंगे तो भी इसका स्वाद आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है और पैन में आधा लीटर जितना पानी डाल देते हैं और गैस को चालू कर देते हैं। जब तक पानी गर्म होता है तब तक मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर मैंने 25 सूखी लाल मिर्ची ली है। इसके लिए आपको ज़रूरी नहीं कश्मीरी लाल मिर्ची लें, कोई भी लाल मिर्ची आपके घर में हो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर भी आप देखेंगे चटनी का कलर बहुत ही अच्छा आएगा। अभी पानी में उबाल आ गया है। पानी में उबाल आने के बाद में जो लाल मिर्ची हमने ली है वो डाल देते हैं। इस तरह से पानी में मिर्ची को उबाल लेंगे तो मिर्ची थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी, तीखापन भी कम हो जाएगा। इसी के साथ इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि इसके डंठल नहीं निकालने, डंठल निकालेंगे तो इसके पानी अंदर तक चला जाएगा। अब मिर्ची को मैंने 5 से 7 मिनट तक पका लिया है। आप देख पा रहे हैं मिर्ची काफ़ी फूल गई है और सॉफ्ट भी हो गई है। अभी हम गैस को बंद कर देंगे और गैस बंद करके इस मिर्ची को हम निकाल लेंगे। वैसे आज का वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। साथ ही आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी ज़रूर करें। इस तरह से मैंने पूरी मिर्ची को निकाल लिया है। अभी इसको फैला करके थोड़ा ठंडा कर लेंगे। तब तक यहाँ पर मैंने ये लाल लाल टमाटर लिए हैं। मार्केट में टमाटर इसमें बहुत ही अच्छे मिलते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने टमाटर लिए हैं इसको साफ धो लिया है। धोने के बाद में अच्छे से पोंछ लिया है। वजन में देखें तो टमाटर ये 600 ग्राम जितने हैं। अब इस टमाटर को हम काट लेते हैं। तो काटने के लिए यहाँ पर मैंने एक प्लेट ली है। तो सबसे पहले इसके पीछे में पार्ट है उसको निकाल लेना है और इसे पतला पतला काट लेते हैं जिससे कि फटाफट ये पक जाएंगे। इस तरह से हमने सभी टमाटरों को काट लिया है। अभी इसे हम साइड में रख देंगे। और यहाँ पर मैंने लहसुन लिया है। वजन में देखें तो लहसुन ये 100 ग्राम जितना है। अभी ये लहसुन की बड़ी बड़ी कलियाँ हैं, इसमें से मैं 4 कलियाँ को निकाल देती हूँ और बाकी काम साइड में रख देते हैं। इस लहसुन का भी हम इसी रेसिपी के अंदर इस्तेमाल करेंगे। अब मैं आपको बता देती हूँ इसको किस तरह से काट के तैयार करना है। ये बड़ी कलियाँ इसलिए इसको पतला पतला काट लेते हैं। अब इस तरह जैसे बादाम काटते हैं उस तरह से आप काट लें। और कलियाँ आपके पतली है तो काटने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप उसे ऐसे ही रख सकते हैं। यदि आप लहसुन नहीं खाते हैं तो नहीं डालें, बिना लहसुन के भी ये आराम से बन जाएगी। इस तरह से मैंने देखिए बड़ा बड़ा ही काटा है इसको। अभी यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है और पैन में 1 टेबल स्पून जितना तेल डाल देते हैं और गैस को चालू कर देते हैं। तेल आप अपने घर में जो भी खाते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो तेल हमारे गर्म हो गया है। तेल गर्म होने के बाद में जो लहसुन मैंने रखे थे लहसुन को इसमें डाल देते हैं। लहसुन को मैंने साबुत ही डाल दिया है और इसको तेल में एक बार पका लेंगे। मेरी मम्मी तो जब भी मार्केट में टमाटर सस्ते मिलते थे तो साल में 3-4 बार ये चटनी बना करके रख देती थी और रात को कभी कभी रोटी बच जाती थी तो उस रोटी के साथ भी खा लेते थे। तो खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती थी। अभी आप देख पा रहे हैं लहसुन का हल्का हल्का कलर चेंज होने लग गया है। जैसे ही इस तरह से लहसुन का कलर चेंज होने लग जाए उस समय ये टमाटर इसमें डाल देना है। टमाटर को इस तरह से पका लेना है। इसीलिए मैंने आपको बोला था टमाटर को थोड़ा पतला पतला काट के डालेंगे तो टमाटर जल्दी पक जाएंगे। अभी इसमें हम 1 छोटा चम्मच जितना नमक डाल देते हैं। नमक डालने से टमाटर जल्दी पक जाएंगे। इसमें हमें पानी वगैरह नहीं डालना। आप देख पा रहे हैं टमाटर में से ही पानी छूट जाता है। आज की रेसिपी में मैं प्याज का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। यदि आपको प्याज डालना है तो लहसुन के बाद में आप प्याज डाल दें और प्याज को भी अच्छे से पका लें। उसके बाद में आप टमाटर डालें। अभी ढक करके इसे हम पका लेंगे। टमाटर अच्छे से पक जाने चाहिए। अभी इसे स्लो और मध्यम आंच में मैंने 10 मिनट तक और पका लिया है। इसे खोल करके देख लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं टमाटर पूरी तरह से पक गए और एकदम स्मूथ हो गए और पानी भी इसका काफ़ी सूख गया है। बस थोड़ा सा इसमें रखना है हमें। अभी हम गैस को बंद कर देंगे और गैस बंद करने के बाद में इसे ठंडा कर लेंगे। अभी टमाटर और लहसुन पूरी तरह से ठंडे हो गए हैं। ठंडे होने के बाद में आप देख पा रहे हैं काफ़ी गाढ़े हो गए। इतना गाढ़ापन हमें इसमें रखना है। अभी यहाँ पर मैंने छोटा सा पीस बीटरूट का लिया है। बीटरूट का थोड़ा सा पीस डालेंगे पर इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। इसीलिए मैंने आपको पहले बोला था इस रेसिपी के लिए यदि आप कश्मीरी लाल मिर्ची नहीं लेते हैं फिर भी इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो यहाँ पर मैंने कद्दूकस लिया है। इसे महीन महीन कद्दूकस कर लेंगे। आप चाहे तो महीन महीन काट के भी डाल सकते हैं।
कद्दूकस करने से इसमें कोई पीस नहीं रहेंगे। इस तरह से मैंने पूरे का कद्दूकस कर लिया है। अब इसको भी इसमें मिक्स कर लेते हैं। अब इसे मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इस समय आप सोच रहे होंगे कि मैंने बीटरूट को कद्दूकस करके क्यों डाला है। उसका रीज़न ये है कि लहसुन और टमाटर तो सॉफ्ट होते हैं, वो जल्दी से पीस जाएंगे, पर बीटरूट थोड़ा हार्ड होता है तो पीसने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसीलिए कद्दूकस करके डालेंगे तो आराम से पीस जाएगा, इसके पीसेज नहीं रहेंगे, जिससे इसका कलर भी अच्छा आएगा। भाई पूरे को मैंने इसमें डाल दिया है और ढक करके एक बार इसे हम पीस लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं इसका पेस्ट एकदम से स्मूथ हो गया है, ये बहुत ही अच्छे से पिस गया है। अभी जो हमने मिर्ची को उबाल के रखा था वो भी पूरी तरह से सूख गई है। अब इसके डंठल निकाल करके इसे भी इसमें डाल दूँगी। इसको काटने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस समय मिर्ची काफ़ी सॉफ्ट हो गई है। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए मिर्ची कितनी सॉफ्ट हो गई है, बहुत ही सॉफ्ट हो गई है। वैसे इस तरह की पारंपरिक रेसिपीज आपको पसंद आती है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। इससे जब भी हमारा नया वीडियो आएगा आपके फ़ोन में घंटी बज जाएगी। और फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं। इसमें मैं बता देती हूँ, यदि आपके पास सूखी लाल मिर्ची नहीं है तो इसकी जगह पे आप इस समय लाल मिर्ची का पाउडर भी डाल सकते हैं। जो भी आपके घर में लाल मिर्ची खाते हैं उसका पाउडर डाल दें। वो आपको लगभग 3 टेबल स्पून जितना डालना है, जिससे आपका काम फटाफट भी हो जाएगा। इस तरह से पूरी लाल मिर्ची को मैंने इसमें डाल दिया है। इस समय मैं आपको बता देती हूँ, जिस समय मैंने टमाटर पकाए थे उसमें थोड़ा सा मैंने पानी रखा था, जिससे क्या मिर्ची को हम आराम से पीस सकें। ये तो मिर्ची को पीसने के लिए अलग से पानी डालना पड़ता है, वो हमें नहीं डालना है। टमाटर के पानी में ही मिर्ची अच्छे से पीस जाएगी। अभी ढक करके एक बार इसे हम पीस लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं मिर्ची पीसने के बाद में पेस्ट काफ़ी गाढ़ा हो गया है। इसीलिए मैंने बोला था आपको थोड़ा सा टमाटर का पानी इसमें बचा के रखें, जिससे कि ये बराबर हो जाएगा। अभी एकदम परफेक्ट हो गया। देखिए पुराने ज़माने में मिक्सी तो होती नहीं थी, तो मेरी मम्मी तो इस तरह से पका करके सिलबट्टे पे पीस लेती थी, जिससे थोड़ा दरदरा पीसा जाता था। पर हमारे घर में सभी को इस तरह की स्मूथ चटनी पसंद है। तभी तो सबके घर में मिक्सर होता है तो काम भी आसान हो जाता है। अभी यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है और पैन में सबसे पहले आधा कप जितना तेल डाल देते हैं। यदि आपको जल्दी ख़त्म करना हो तो तेल आप कम भी डाल सकते हैं, और ज़्यादा दिन तक प्रिजर्व करके रखना हो तो तेल थोड़ा ज़्यादा डालना अच्छा रहता है, क्योंकि तेल इसमें प्रिजर्वेटिव का काम करता है। और ये चटनी जो हम बना रहे हैं वो एक दिन में ख़त्म नहीं होती है, काफ़ी दिन तक चलती है, इसलिए तेल थोड़ा ज़्यादा डालते हैं तो ज़्यादा दिन तक चलेगी। अभी तेल हमारे गर्म हो गया है। तेल गर्म होने के बाद में इसमें 1 टीस्पून जितनी राई डाल देते हैं और 1 टीस्पून जितना ही जीरा डाल देते हैं, और 1 छोटा चम्मच जितना मैंने चना दाल लिया है ये भी इसमें डाल देते हैं, और आधा छोटा चम्मच जितना उड़द दाल लिया है ये भी इसमें डाल देते हैं, और 1/4 छोटा चम्मच जितना मेथी दाना लिया है ये इसमें डाल देते हैं। ये सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी डालनी है और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। आँच को हम मध्यम कर लेंगे, ज़्यादा तेज़ आँच में नहीं करेंगे। अभी इसमें 1/4 छोटा चम्मच जितना हींग डाल देते हैं। हींग का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आएगा। और जो लहसुन को हमने काट के रखा था वो लहसुन इसमें डाल देते हैं, और लहसुन को भी इसी के साथ में पका लेते हैं। इस तरह से कटे हुए लहसुन का इसमें लुक बहुत अच्छा आता है और खाने में स्वादिष्ट भी लगते हैं। आपके लहसुन के कलियाँ छोटी छोटी हो तो साबुत भी रख सकते हैं, आपको काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी आप देख पाए लहसुन का भी हल्का हल्का कलर चेंज होने लग गए हैं। लहसुन को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। अभी मैंने यहाँ पर 20-25 कड़ी पत्ते लिए हैं, ये इसमें डाल देते हैं। कड़ी पत्तों को भी पका लेंगे। ये सभी चीज़ें अच्छे से पक गई है। जो हमने टमाटर को पीस के रखा था वो पूरा इसमें डाल देते हैं। आप देख पा रहे हैं हमारा पेस्ट कितना स्मूथ बना है। इस तरह से पूरे को मैंने इसमें डाल दिया है। यहाँ मैं आपको बता देती हूँ, यदि आपने टमाटर को पहले नहीं पकाया होता और डायरेक्टली टमाटर को पीस के इसमें डालते हैं, इस समय टमाटर का पेस्ट काफ़ी उछलने लग जाता है और आपका प्लेटफॉर्म भी गंदा हो जाता है और पकाने में काफ़ी समय लग जाता है। पहले पकाने से बाद में समय कम लगता है। अभी आप देख पा रहे हैं इसका लुक कितना सुंदर लग रहा है। इस समय मुझे इसमें नमक थोड़ा कम लग रहा है, तो आधा छोटा चम्मच जितना नमक इसमें और डाल देते हैं और इसको मिक्स कर लेते हैं। जैसे ही पकने लगता है इसमें से तेल छूटना शुरू हो जाता है और बहुत ही सुंदर कलर आया है। थोड़ा सा हमने बीटरूट डाला पर कलर इसका बहुत अच्छा आता है। खुशबू तो इस समय इतनी अच्छी आ रही है कि जैसे ही ये बन के कम्प्लीट होगा उससे ही पहले आपका मन करेगा एक रोटी इसे ज़रूर खानी चाहिए। अभी इसे पकाते हुए लगभग 5 से 7 मिनट हो गए हैं,
और इसमें से तेल पूरा अलग हो गया है और कड़छी पे बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है, स्मूथली गिर रहा है, तो एकदम परफेक्ट पक गया है। अभी हम गैस को बंद कर देंगे और गैस बंद करने के बाद में यहाँ पर मैंने एक नींबू लिया है, इसके 2 पीस कर लिया नींबू के और नींबू का रस इसमें डाल देंगे। नींबू का रस से इसमें खटाई भी अच्छी आएगी, इसी के साथ ये प्रिजर्वेटिव का काम भी करेगा। यदि आपको 2 से 3 मिनट तक इसे चलाना है तो आप नींबू के रस की जगह चाहे तो 2 टेबल स्पून जितना सिरका भी डाल सकते हैं। सिरका डालने से ये जल्दी खराब नहीं होगा, ये हम महीने भर में ही खत्म कर देंगे, इसीलिए मैंने 1 नींबू का रस डाला है। ये बड़ा साइज का नींबू है, छोटे साइज का नींबू हो तो 2 नींबू का रस डाल सकते हैं। तो इस तरह से हमारी बेहद स्वादिष्ट, चटपटी और मसालेदार टमाटर की चटनी बनके तैयार हो गई है। इसका टेक्सचर आप देख पा रहे हैं कितना स्मूथ आया है और ऐसी चटनी बना करके आप फ्रिज के बाहर भी रखेंगे तो 5 से 7 दिन तक खराब नहीं होती है। मैं इसे फ्रिज में रखती हूँ, इसीलिए महीने 1.5 महीना भी खराब नहीं होती है। पर ध्यान रखें, आप इसे कांच की बोतल में भर के रखें और निकालने के लिए हमेशा साफ चम्मच का इस्तेमाल करें। इसमें आपको टमाटर और नींबू का कॉम्बिनेशन, लहसुन का फ्लेवर और दालों का क्रंच इतना पसंद आएगा कि आपको बार बार बना के रखने का मन करेगा। आप चावल के साथ खाए या हम इसे बचपन में रोटी के ऊपर लगा करके रोल करके खाते थे, इसका स्वाद हमें बहुत ही पसंद आता था। तो अगली बार आपको भी जब बाजार में अच्छे टमाटर मिले तो ये रेसिपी जरूर बना करके ट्राई करें। फिर मिलेंगे ऐसे ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।